हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आजकल फोन पे एप्लीकेशन, गूगल पे एप्लीकेशन और भीम एप्लीकेशन, इस तरह के एप्लीकेशंस का हम डेली यूज़ कर रहे हैं। फिर वो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है या मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए है या फिर किसी भी तरह का मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आजकल हम इन एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारी दुनिया में इस एप्लीकेशन का यूज़ बड़े ज़ोरों शोरों पे चालू है। और दोस्तों, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस है ये बिल्कुल सिक्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम यूजर से ही कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि जिसके वजह से हम किसी तरह से इन ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में आ जाते हैं। इन एप्लीकेशन को दोस्तों यूज़ करना एक हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इन एप्लीकेशंस का हमें सही तरह से कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके अगर हम इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो हम एक सिक्योर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको इन एप्लीकेशन का यूज़ करते वक्त, चाहे फिर वो फ़ोन पे एप्लीकेशन हो, वो भीम एप्लीकेशन हो या फिर वो गूगल पे एप्लीकेशन हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जिसके वजह से दोस्तों आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू ना आए। तो दोस्तों, इन टिप्स और ट्रिक्स को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक ज़रूर करो और वीडियो को भी शेयर करो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वो टिप्स क्या है, कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिसके वजह से आप जब इन एप्लीकेशंस का यूज़ करोगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड या आपके साथ कोई इशू या कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी इस तरह के जो एप्लीकेशंस है उनको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो उसको आप प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कीजिए। जैसे कि अगर आप गूगल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो या फ़ोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर भीम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसको आप प्ले स्टोर से ही अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें। उसको थर्ड पार्टी या किसी वेबसाइट से इंस्टॉल ना करें। इस बात का आप बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखें। और दूसरी बात दोस्तों, कि समय समय पर इन एप्लीकेशंस के अपडेट आते रहते हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाके इन एप्लीकेशंस को अपडेट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपडेट करने से दोस्तों इनके अंदर एप्लीकेशन में अगर कोई माइनर कुछ बग्स होते हैं, कोई इश्यूज होता है, तो अपडेशन की वजह से वो सारे जो बग्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों, आपको दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि जब भी दोस्तों आप अपने इस तरह के जो एप्लीकेशन उसको अपने मोबाइल के अंदर जब आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसको जब आप ओपन कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें एक ज़रूर आप उसके अंदर लॉक सेट कीजिए। फिर चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, आप उसके अंदर आप लॉक ज़रूर सेट कीजिए, उसको ओपन मत रखिए। और तीसरी बात दोस्तों, उसके अंदर आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन एप्लीकेशन को लॉक तो करना है, साथ ही साथ आपको जब इसका आप ट्रांजैक्शन पिन बनाते हो या फिर इसको लॉक का जो आपका पिन रहेगा, पासवर्ड रहेगा, उसको आप दोस्तों किसी के साथ शेयर ना कीजिए। और अगर आपको उसको कहीं लिखना भी है ताकि आप उसे भूले ना, तो ऐसी जगह आप उसको लिख के रखिए कि वो आपको और आपके कुछ जो भरोसेमंद आपके जो व्यक्ति है उन्हीं को वो मालूम हो और किसी के हाथ में वो ज़्यादा लगे ना। इस बात का भी आप ध्यान में रखिए। तीसरा पॉइंट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि समय समय पर आपको अपने अकाउंट का बैलेंस इसमें चेक करते रहना है। अकाउंट का बैलेंस मतलब कि जो भी बैंक अकाउंट आपने फोन पे से, भीम यूपीआई से या जो गूगल पे से आपने लिंक किया होगा, उसका समय समय पर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप उसके अकाउंट, जितने भी अकाउंट आपने लिंक किए हैं उसके बैलेंस आप चेक करते रहिए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको पता रहेगा कि आपके अकाउंट में से जो कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस आपका डिपॉजिट हुआ या विड्रॉ हुआ, तो आपकी इस पर नज़र बनी रहेगी। अगर आपको कुछ भी इश्यू या प्रॉब्लम दिखता है तो आप दोस्तों उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसका आप 1-2 दिन में, 2 दिन में या हफ्ते में 2-1 बार आप अकाउंट का बैलेंस चेक करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपको ट्रांजेक्शन करते समय दूसरों के सामने पिन इंटर नहीं करना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम दोस्तों के सामने या फिर किसी व्यक्ति के सामने या किसी शॉप पे जा रहे हैं और फ़ोन पे एप्लीकेशन, इन तरह के एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और उसके बाद में ध्यान नहीं रखते हुए उन्हीं के सामने हम पिन इंटर कर देते हैं। तो इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखें कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने हम जो पिन इंटर करते वक्त पूरी बारीकी से हम ध्यान रखें कि कोई अनजान व्यक्ति उस पिन को देख ना रहा हो। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि हमें मोबाइल के ऊपर कॉल आता है कि हम भाई फ़ोन पे ऑफिशियल से बोल रहे हैं या फिर भीम यूपीआई से बोल रहे हैं या फिर हम एसबीआई से बोल रहे हैं या फिर हम किसी महाराष्ट्र बैंक से बोल रहे हैं या हम कहीं और से इस तरह से
बोल रहे हैं कि वो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अकाउंट से रिलेटेड, या आपका फोन पे एप्लीकेशन का पासवर्ड मांगते हैं, पिन मांगते हैं, या आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, या फिर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, या आपका यूपीआई आईडी और पिन वगैरह क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल मांगते हैं। तो इस तरह की डिटेल दोस्तों आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी या फोन पे एप्लीकेशन वाले, गूगल पे एप्लीकेशन वाले, या फिर भीम एप्लीकेशन वाले, या फिर चाहे कोई बैंक, स्टेट बैंक वाले, महाराष्ट्र बैंक वाले, कभी भी दोस्तों ना ही हमको वो ईमेल करते हैं, ना ही हमको कॉल करते हैं, और ना ही दोस्तों हमको वो कभी इस तरह से हमारे से कुछ पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल वो हमसे कभी नहीं मांगते। तो ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी ओर से हमें कभी कॉल नहीं आता है। जो भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ही उन्हें ईमेल करना पड़ता है, या हमें उनके ऑफिस जाना पड़ता है। वो कभी हमसे इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉल करके नहीं पूछते। अगर इस तरह के कॉल आए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल एक फ्रॉड होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि हम फोन पे अपने ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका हमें पिन चाहिए, या आपका हमें पासवर्ड वगैरह चाहिए, आपका कुछ ऐसा इश्यूज आ गए। तो इस तरह से दोस्तों आपको पिन या पासवर्ड नहीं बताना है, क्योंकि फोन पे वाले या भीम यूपीआई वाले, या फिर कोई भी बैंक हो, या फिर दोस्तों कोई भी गूगल पे वाले, ये इस तरह से कभी भी आपको दोस्तों मैसेज या कॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन में, या फिर इसी तरह से जो दूसरे एप्लीकेशन है गूगल पे या अदर जो है भीम एप्लीकेशन, उसके अंदर दोस्तों अगर आपने एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक करके रखे हैं, क्योंकि इसमें जो अकाउंट बनता है वो हमारा फ़ोन नंबर से अकाउंट बनता है, और उसी फ़ोन नंबर से हो सकता है हमारा अदर बैंक्स के अकाउंट से कनेक्ट हो। तो हम सारे के सारे जितने भी उस मोबाइल नंबर से अकाउंट हमारे लिंक होंगे, उनको सारों को हम इन एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम कौन से अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कौन से अकाउंट से हमारा जो बैलेंस है वो उसमें डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉ हो रहा है। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास में दो या तीन बैंक अकाउंट है, तो आप इन एप्लीकेशन के साथ में एक ऐसा बैंक अकाउंट लिंक कीजिए कि जिसके अंदर आप दोस्तों कमी बैलेंस उसमें रखें, कि जिसके वजह से दोस्तों और उसी को आप उसमें लिंक करें, कि जिसके वजह से दोस्तों अगर आगे चल के इन फ्यूचर कुछ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम या इशू आया, आपके साथ में इस तरह कुछ इशू किया, तो आपको कुछ ज़्यादा उसमें नुकसान ना हो। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जब भी हम इन एप्लीकेशन के थ्रू जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन करते वक्त हमें गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से, आराम से, समय लेते हुए, पूरा पढ़ते हुए दोस्तों हमें पूरा कंफर्मेशन लेते हुए हमें ट्रांजैक्शन करना है। क्योंकि ट्रांजैक्शन करते हुए जब आप किसी को इन एप्लीकेशन के थ्रू पैसे भेजते हो दोस्तों, तो आपको आपका पासवर्ड या आपको पिन इंटर करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब आपको आपके अकाउंट में कोई पैसे भेजता है तो आपको पिन इंटर नहीं करना पड़ता है, वो आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। लेकिन आपको अगर किसी को पेमेंट करना है तो आपको पिन इंटर करना पड़ेगा। तो पिन इंटर करते वक्त आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि पिन इंटर करने के बाद में आपको कंफर्मेशन आता है कि आपको जितना जो पैसा जो आपको भेजना है, मान लो आपको किसी को 1000 रुपये भेजना है, तो आपको पिन इंटर करने के बाद में आपको दोस्तों कंफर्मेशन वगैरह की पिन इंटर करने के से पहले आपको कंफर्मेशन के लिए दोस्तों वो पूछेगा। तो आपको वो चीज़ें कंफर्म करना है कि भाई आपने जो 1000 की अगर आपको पेमेंट करनी है तो 1000 ही लिखा है क्या, 10,000 तो नहीं लिख दिया है आपने गलती से इन सारी चीज़ों का। तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपना समय लेते हुए आपको ट्रांजैक्शन करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके अकाउंट में पैसे कट भी गए हैं तो चाहे फिर फोन पे एप्लीकेशन हो, गूगल पे एप्लीकेशन हो या फिर भीम एप्लीकेशन हो, वो आपका पैसा दोस्तों वो आपके अकाउंट में वापस भेज देते हैं। होता है किसी वजह से, इंटरनेट के वजह से या किसी प्रॉब्लम के वजह से, बैंक के सर्वर के वजह से आपके अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, लेकिन वो सामने वाले तक नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रांजैक्शन फेल बताता है और अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेने का है। आपके अकाउंट में पैसे जो बैलेंस है, जो पैसा जो आपके अकाउंट से कटा है वो वापस आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। और अगर 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है तो आप इनके कस्टमर केयर पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। जनरली दोस्तों मैं तो इन एप्लीकेशन को पिछले 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ में, पूरी सिक्योरिटी के साथ में, तो मेरे साथ आज तक दोस्तों इसमें कोई भी इश्यू प्रॉब्लम नहीं आया है। तो इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।